नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइट में। होम्यो इनसाइट माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक लिए हैं वो है अगला जो वीडियो बनाए थे पहले वाला नाक्स भूमि के बारे में, उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में बताए थे उसका सिम्टम क्या है, कैसे कैसे सिम्टम आता है आपके शरीर में, हेडेक में कैसे होगा, नाखून में कैसे होगा, पेट में कैसे होगा, तो पूरा डिटेल्स में आपको उसमें बताए थे, पूरा एक्सप्लेन किए थे नाक्स भूमि के बारे में। लेकिन उसमें जो हम नहीं बताए थे कि कौन बीमारी में अगर कोई भी सिम्टम आए आपके शरीर में, पेट में या हेड में या आँख में या टीथ में, तो नाक्स भूमिका का कितना पावर लेना चाहिए और कितना दिन तक लेना चाहिए, ये सब वहाँ पर नहीं बताए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो। तो आज लेकिन आपको बताएंगे कि कौन सा बीमारी में, जैसे कि थंबनेल में देखे हैं, कौन सा पोटेंसी आपको लेना चाहिए और कितना दिन तक लेना चाहिए। देखिए, आज का वही टॉपिक है कि नाक्स भूमिका का पावर एंड पोटेंसी कौन डिजीज में या कौन सिम्टम में आपको कितना पावर का लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल लें, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको हार्दिक स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, और अगर बहुत ख़राब भी लगे तो डिसलाइक और कमेंट में भी बताइएगा कि नहीं सर, ये तो हमको ठीक नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हमको थोड़ा नॉलेज और मिलेगा आप लोगों के साथ से। और कोई भी कारणवश आपको अगर लगे कि नहीं आपको मेरे साथ ट्रीटमेंट चाहिए हमसे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर एगो फॉर्मेट किया हुआ है, यानी कि कुछ सवाल क्वेश्चन, और उसको उठा के देखिए, वहाँ पर एगो व्हाट्सएप नंबर होगा, उसमें भेज दीजिएगा, और भेज देने के बाद से मेरा जो यूट्यूब देखता है वो लोग हमको भेजेगा, तो फिर आपको ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पावर एंड पोटेंसी ऑफ नाक्स भूमिका यूजेज। देखिए, पहले ही हम वहाँ पर बोले थे आप लोगों को कि किसको देना चाहिए नाक्स भूमिका, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया और बहुत दिनों से वो एलोपैथी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किए हुए हैं और आपके पास पहले आया है, तो आपको क्या करना चाहिए, नाक्स भूमिका कैसे देना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर एलोपैथी जगत से कोई पेशेंट आपके पास आया है और आपका जो सिम्टम कलेक्शन कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, तो फर्स्ट 1 डोज 1 ml 1 डोज या 2 डोज उसको दे दीजिए, वो भी सुबह सुबह खाली पेट में दीजिए 2 दिन तक, और उसको 7 दिन तक छोड़ दीजिए। उस पेशेंट को बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 डोज देने के बाद से आप प्लेसिबो को उसको साथ में दे सकते हैं, और उसको फिर 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उसको बुलाइए, ताकि उसका क्लियर एगो और भी कुछ नया सिम्टम या तो दबा हुआ सिम्टम वो निकाल के दे देगा, और बैड इफेक्ट पर भी उसको हटा देगा। अब दूसरा बात है कि मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसको हिस्ट्री में है कि बहुत ज़्यादा नाइट जागता हो और रात को बहुत ज़्यादा जगे हो रहते हो, बहुत देर तक नींद नहीं आता है, तो उस स्थिति में उसको भी 1 ml 2 डोज रात को देना है उसको, खाने से 1 आध घंटा बाद। जैसे कि दो दिन रात को 1 ml दे दीजिए, बस छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए सिम्टम उसमें आएगा, फिर आप कलेक्ट कीजिए कि कितना आपको चाहिए और क्या क्या सिम्टम आएगा, कितना पावर देंगे। ये एक हो गया। अगर फुल्ली माइंड सिम्टम आ गया कि नीट एंड क्लीन पेशेंट है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, एग्रेसिव हो, जो मन में ठान लेगा वही उसको करना है, ऐसे हिसाब से आपको पेशेंट मिलेगा, देख लीजिएगा वो वहाँ पर जाएगा नाक्स भूमिका का कैसा है, तो फिर उस स्थिति में उसको 1 ml ही दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 4 डोज दीजिए। माइंड सिम्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो और सिम्टम के बेस पे 4 डोज 1 ml दीजिए, लेकिन उसमें सुबह खाली पेट में और रात को सोते समय एक बार, सोते समय एकदम जब सोने जाएगा तब 1 डोज, फिर सुबह फिर रात को 4 डोज दे दीजिए। बाकी 15 दिन के बाद उसको बुलाइए, देखिए आपका क्लियर एकदम सिम्टम आ जाएगा और पेशेंट अच्छा महसूस होगा और बहुत ज़्यादा ठीक भी हो जाएगा। अगर हेडेक होगा, कुछ मान लीजिए ऐसा कोई सिम्टम है कि पेशेंट को हेडेक है, तो अगर हेडेक है तो उसमें क्या होगा, तो आपको कितना पावर देना चाहिए। अगर अभी क्विक एक्शन एक्यूट केस में है और हेडेक लेके आया कि सर हेडेक का जितना सिम्टम हम बताए हैं, देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसमें 30 पोटेंसी का 3 घंटा या 2 घंटा छोड़ छोड़ के आप दे सकते हैं, समूचा दिन में 3-4 बार 5 बार तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्रोनिक फॉर्म में आएगा तो 200 से ऊपर 6 डोज दीजिएगा सुबह शाम करके, और 3 दिन के बाद फिर 15 दिन के बाद उसको बुलाइए, पेशेंट आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कोई आई सिम्टम हो, जैसे फोटोफोबिया बोला थे, और फोटोफोबिया भी बोले थे, जैसे कि सुबह उठ के उसको दिक्कत हो जाता है, तो फिर 30 पोटेंसी दीजिए, सुबह दोपहर शाम दीजिए और 3 दिन तक दीजिए। उसके बाद पेशेंट को रेस्ट दीजिए, मेडिसिन नहीं दीजिए, आपको आराम हो जाएगा। आई में कोई भी दिक्कत होगा तो। ये हो गया। दूसरा क्या बताए थे, ईआर में, अगर कान में कोई दिक्कत आपको होगा
तो पर भी आपको 30 पोटेंसी में ही समूचा दिन में 3 बार, एक्यूट केस में 3 दिन तक आपको देना चाहिए। नेजल में कोई प्रॉब्लम होगा, नाक में का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उस सिम्टम यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन उसका सिम्टम से अगर कोई मिल जाता है और नाक का कोई सिम्टम आता है तो फिर एक्यूट केस में आपको कितना देना है, 30 पावर में समूचा दिन में 3 बार, खाना के आधा घंटा बाद दीजिएगा, 3 दिन तक दीजिएगा। लेकिन अगर क्रॉनिक फॉर्म में आएगा तो डायरेक्ट 200 से शुरू कीजिएगा, 3 दिन तक दीजिएगा सुबह शाम करके, फिर 15 दिन के बाद 1 mg 10 mg तक जा सकता है, फिर दूसरा मेडिसिन भी आएगा। अब मुंह का अंदर जैसे टीथ हो गया या स्लाइवा हो गया या थ्रोट हो गया, इस सब में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली 200 पावर का ही आपको उसको यूज करना है। सुबह शाम 3 दिन तक कीजिए, पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हाँ, अब आता है पेट में। नाक्स भूमिका को सब कुछ गैस, अम्ल, एसिडिटी के बारे में ही मेडिसिन जानते होंगे आप लोग भी या दूसरा कोई भी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। नाक्स भूमिका कहीं पर भी काम कर सकता है, लेकिन उसका मेन जो फोकस है वो स्टोमक या एब्डोमेन ही है। तो स्टमक का कोई प्रॉब्लम होगा या एब्डोमेन का कोई प्रॉब्लम होगा तो 200 पावर का लीजिए, सुबह और रात को सोते समय दीजिए, 3 दिन तक दीजिए 2 डोज करके, फिर 15 दिन के बाद उसको जैसे सिम्टम आएगा 1 mg 10 mg 50 mg तक जा सकता है, फिर दूसरा मेडिसिन आएगा। ये हो गया। आप जैसे बताए थे कि रेक्टम मतलब पायखाना रास्ता में कोई अगर दिक्कत हो या मॉलदार में कोई दिक्कत हो तो कितना पावर देना चाहिए। देखिए, उस स्थिति में अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो या तो फिर जलन हो या कोई दूसरा कॉन्स्टिपेशन हो या बार बार लेटरिन जाना हो, ऐसा जो सिम्टम बताए थे, तो उस स्थिति में नाक्स भूमिका को 30 पावर में दीजिए, 2-3 घंटा छोड़ के दीजिए, 2-3 दिन देने से वो ठीक हो जाएगा। बाद में अगर पेशेंट आता है तो फिर उसको 200 1 mg 10 mg तक जाना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का कोई प्रॉब्लम हो, यूरिन का प्रॉब्लम हो, तो 30 पावर का ही आपको देना चाहिए और दिन में 3 बार देना चाहिए, 3 दिन तक देना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेल प्रॉब्लम हो, मतलब शारीरिक मिलन का कोई प्रॉब्लम हो, सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर डायरेक्ट 1 mg देना है। अगर कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो तो, लेकिन मेल का कोई प्रॉब्लम हो, सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम हो तो 1 mg 2 डोज दीजिए, सुबह दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, पेशेंट बहुत अच्छा फील करेगा। उसके साथ और भी कोई मेडिसिन आ सकता है, लेकिन एक साथ नहीं, बाद में। फीमेल का भी कोई प्रॉब्लम हो, मतलब मेंस का कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके साथ नाक्स भूमिका 200 पावर दीजिए, सुबह शाम करके 3 दिन दीजिए, फिर मदर टिंचर कुछ भी में भी आपका अगर कोई माइंड में आए तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सांस का दिक्कत, कोई लंग्स का कोई दिक्कत हो, सांस का कोई दिक्कत हो और गैस्ट्रिक रिलेटेड हो, तो फिर एक्यूट कंडीशन में 30 पावर समूचा दिन में 3-4 बार दीजिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा बेटर फीलिंग करे तो दवा बंद कर दीजिए, उसके बाद 200 या 1 mg तक जाएगा। स्किन का कोई प्रॉब्लम हो तो 200 पावर का ही यूज कीजिए, 2 दिन तक यूज कीजिए, सुबह शाम करके, बस उतना ही सफिशिएंट है। अब नींद का अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कोई पेशेंट आएगा कि सर मेरा ऐसा सिम्टम के साथ आपको अगर मिल जाए कि नींद का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो फिर सिम्टम देख लीजिएगा वहाँ पर, तो फिर आपको 1 mg पोटेंसी में 4 डोज देना है, सुबह और रात, बस 2 दिन छोड़ देना है। 15 दिन के बाद फिर आप मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। बस इतना ही नाक्स भूमिका का था। और भी कोई आएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, भेजिए, आपको आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद।